दोस्तों अंग्रेजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से अगर आप सीखना चाहते हैं हर एक चीज, तो जितने भी अक्षर हैं, है ना, ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर हैं, ए ई आई ओ यू हमारा वॉवेल हो गया, और बाकी जो बच गए वो हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। इन सभी लेटर्स का अपना अलग अलग रूल होता है, अलग अलग उच्चारण के नियम होते हैं। ठीक है, हर एक अक्षर को जब हम लोग मिलाते हैं, हर एक अक्षर को जब मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए एक वॉवेल को पकड़ लो, एक कॉन्सोनेंट को पकड़ लो, एक वॉवेल को पकड़ लो, एक कॉन्सोनेंट को पकड़ लो, तो ये क्या करेगा, ये उच्चारण का एक नया पैटर्न बनाएगा, उच्चारण का एक नया पैटर्न बनाएगा। तो इनकी कॉम्बिनेशन से जितने भी उच्चारण बनते हैं, जितने भी साउंड बनते हैं, उनको अगर हम प्रैक्टिस कर ले, उनको अगर हम लोग जान जाएं, तो बेहद आसानी से हम लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। साथ के साथ हम लोग को यह भी जानना होगा कि कब किस अक्षर का उच्चारण करना है, कब किस अक्षर का उच्चारण नहीं करना है ना। ये सब कुछ अगर आप सीखते हैं तो अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ना कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, लोग ऐसे नॉर्मली सोचते क्या रहते हैं कि आखिर उनको अंग्रेजी आता है बट वो पढ़ नहीं पाते, थोड़ा बहुत ग्रामर भी आता है, सब कुछ आता है थोड़ा बहुत, बट अंग्रेजी वो पढ़ नहीं पाते। तो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो आपके रूट में है, बेस में प्रॉब्लम है, इसीलिए आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। आपको जरूरत है कि आप उच्चारण की मात्राओं को सीखिए, मात्राओं की अंग्रेजी को सीखिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, है ना। ये देखो जैसे हम लोग कर क्या रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये कर रहे हैं ना। तो हर एक मात्राओं को सीख रहे हैं, मात्राओं के कॉम्बिनेशन को सीख रहे हैं कि कब दो अक्षर, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट मिलकर के क्या उच्चारण क्रिएट कर रहा है, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में, है ना। और आज के क्लास में हम लोग किसको हिट करेंगे, डब्लू को हिट करेंगे, और डब्लू के उच्चारण के सभी मात्राओं को, सभी पैटर्न को आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, संजीव किजानी देख रहे हैं आप, है ना। बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए सीखते हैं। देखिए होता क्या है, डब्लू का जो अपना उच्चारण का नियम है वो आ होता है, आ यानी कि ओ, है ना। ये एक्चुअली क्या होता है, ओ, ये बनता है अ प्लस ओ से, एंड दैट इज कॉल्ड ओ। ठीक है, इसी का उच्चारण जो प्रतिबिंब हमारा बनता है दैट इज इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध चंद्र बिंदु की मात्रा, यानी कि आधा चांद भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आधा चांद कहते हैं। क्लियर है। तो ये होता है दोस्तों, इससे शब्द को अगर आप देखेंगे, जैसे कि मान लो एच ओ टी, इसका उच्चारण क्या होता है, होट नहीं, हॉट, इस तरीके से, है ना, अर्चन बिंदु की मात्रा लगाते हैं। जैसे कि जी ओ डी, गोड नहीं, गॉड, है ना, ये लगाते हैं। आ रही बात समझ में। तो कैसे डब्लू का उच्चारण ये ओ में तब्दील होता है, ओ में चेंज होता है, कैसे ये यू की मात्रा बनती है, कैसे ये आउ की मात्रा बनती है, कैसे ये व बन जाता है, ये सब कुछ हम लोग को सीखना है, सब कुछ हम लोग को सीखना है। और अगर बारी बारी सबको सीख लेते हैं तो ये एक दिन देखिएगा, पूरा आप एक बार कवर कर लीजिए अच्छे से, 2 से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद देखिएगा आप, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया, एक मैजिकल चेंज आ गया आपके लाइफ में, जिससे आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। जो स्पेलिंग को लेकर के जो डर लगता है, जो मिस्टेक होने का जो फियर है अंदर ही अंदर, हिचकिचाहट है, वो लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला हम लोग नियम समझते हैं। जब किसी शब्द में ए डब्ल्यू आ जाए एक साथ, जब किसी शब्द में ए डब्ल्यू आ जाए एक साथ, तो ए डब्ल्यू का उच्चारण जो है वो ओ होता है। वो क्या होता है, ओ, यानी कि ये वाला जिसपे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, है ना, अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ। तो पी ए डब्ल्यू पो, जे ए डब्ल्यू जो, एस ए डब्ल्यू शो, सी एल ए डब्ल्यू क्लो, एल ए डब्ल्यू लो, टी एच ए डब्ल्यू हो, एच ए डब्ल्यू के हॉक, डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ। क्लियर है। तो ए डब्ल्यू अगर किसी शब्द में आता है तो उसके उच्चारण में अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा आना तय है, फिक्स है माय डियर फ्रेंड, है ना। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, है ना। अच्छे से करना है, खुद भी सीखना है, सबको सिखाना है। ठीक है, नियम अगर पसंद आ रहा है तो अभी के अभी इसको लाइक कीजिए एक बार, है ना। लाइक तो बनता है, ये नॉलेज आपको नॉर्मली किसी किताब में नहीं मिलेगा, है ना। ये जो किताब आप देख पा रहे हैं, ये किताब मेरे द्वारा लिखा गया किताब है, इसको आप अपने घर मंगा सकते हैं। ऐसे अगर आप नियम सीखना चाहते हैं, ये सारे नियम मैंने इस किताब में डाल दिए हैं, इसको आप आसानी से घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा ये किताब आपको कैसे मिलेगा, बट फिलहाल अभी सीखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल,
जब किसी शब्द में ई के बाद डब्ल्यू आता है, जब किसी शब्द में ई के बाद डब्ल्यू आता है, यानी कि ई डब्ल्यू अगर आपको किसी शब्द में दिख जाता है तो इसके दो उच्चारण निकल के सामने आते हैं। एक तो आता है य में बड़ी उकार की मात्रा और एक आती है बड़ी उकार की मात्रा, एक आती है बड़ी उकार की मात्रा। क्लियर है? ये समझो, जैसे कि एफ ई डब्ल्यू फ्यू, वी आई ई डब्ल्यू व्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू, एस टी डब्ल्यू स्टू बड़ी उकार की मात्रा, बी एल ई डब्ल्यू ब्लू बड़ी उकार की मात्रा, टी एच ई डब्ल्यू क्यू, बी आर ई डब्ल्यू ब्रू, डी आर ई डब्ल्यू ड्रू। क्लियर है? आइए समझ। तो जब किसी शब्द में ई डब्ल्यू आता है, यानी कि ई और डब्ल्यू, ई और डब्ल्यू, तो ई क्या हो गया हमारा वोवेल हो गया, डब्ल्यू क्या हो गया हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, डब्ल्यू क्या हो गया कॉन्सोनेंट हो गया। ये दोनों जब एक साथ आता है तो ये दो मात्राओं को जन्म देता है, यो में बड़ी उकार की मात्रा और एक बड़ी उकार की मात्रा। ठीक है, तो दोनों तरह के शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी क्या हो गया, जब आप इस नियम को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपका थॉट क्या होता है, सोचने का जो क्षमता है वो लिमिटेड हो जाता है कि अब मुझे अगर ई डब्ल्यू आ गया है तो दो ही चीज सोचना है, या तो यो में बड़ी उकार की मात्रा या तो सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा, और आसानी से आप इसकी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर है? चलो देखो ध्यान से, समझो अच्छे से, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले बता दूं, संजीव किजानी, गुड न्यूज क्या है, संजीव किजानी गूगल प्ले स्टोर पे ऐप जो है आ चुका है, साथ के साथ एप्पल स्टोर आईफोन वालों के लिए भी आ गया है ना। तो जहां कहीं भी आप इसको यूज करना चाहते हैं, कुछ लोग लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं, लैपटॉप के लिए विंडोज ऐप भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। ये देखिए ऐप इंस्टॉल करेंगे तो रीडिंग बैच दिखेगा, तो ये वाला कोर्स करने के लिए रीडिंग बैच पे जाएंगे। स्पोकन सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, अंग्रेजी में कहीं पे कुछ दिख जाता है, कहीं पे आपको लग रहा है कि अरे अंग्रेजी आपको दिख गया सेंटेंस है ना, क्या मतलब है पता नहीं है ना, दूसरे को दिखाते हैं, देखो ना भैया इसका मतलब क्या है, तो बता दोगे, हेल्प मांगने लगते हैं, समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा अंग्रेजी कहीं पे आया कि नहीं आया, डर के एकदम हालत खराब हो गया, पसीना छूटने लगा, है ना, ऐसा होता है। बैंक वगैरह जाते हैं, फॉर्म वगैरह मिलता है, देख करके डर डर आपको डर लगने लगता है। गार्ड भैया के पास जाकर के आप पूछना शुरू कर देते हैं ना, गार्ड भैया जिनसे हो सकता है आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको लगता है कि इसको पता होगा, यही दिन भर बैठता है ना, तो इसी से पूछ लेते हैं। बट सही मायने में मुझे बुरा लगता है, मुझे ऐसे, मैं कई सारे स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ, गार्ड भैया से जाके पूछते हैं, अरे आप स्टूडेंट, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ज्यादा आता है उनसे, ठीक है, आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुद उसका मीनिंग निकाल पाओ। ठीक है, मीनिंग नहीं निकाल पाते, स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी फॉर्म भरना, जहां पे फॉर्म देखा वहां पे हालत खराब हो गया, है ना। इंग्लिश में आजकल तो हर चीज इंग्लिश में ही हो गया यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया है, जहां पे वही सरवाइव कर पाएगा जिसको अंग्रेजी आता है। याद रखना, दुनिया अब धीरे धीरे ऐसे मोड़ पे आ रहा है, लाइफ ऐसे मोड़ पे आ रही है, जिसको अंग्रेजी आता है, जिसका अंग्रेजी आता है साथ के साथ कंप्यूटर आता है ना, कंप्यूटर भी एक ऐसा ही चीज है जिसको इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों आना चाहिए, है ना, तभी वो सरवाइव कर पाएगा, तभी वो सीख पाएगा, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा, अच्छी अर्निंग कर पाएगा, है ना। अगर आपको आज के टाइम पे अंग्रेजी नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर तो खैर चलो हम लोग नहीं सिखाते, बट अंग्रेजी सिखाते, अगर अंग्रेजी के प्रॉम्प्ट्स नहीं आते तो कंप्यूटर आपके पास हो गए भी, घर पे आपके पास लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ सिनेमा देखने के लिए है और कोई काम के लिए नहीं है। मैं अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को जानता हूं, अच्छे अच्छे जो बीटेक पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, एडमिशन लेने के साथ ही पापा को फोन घुमाते हैं, पापा लैपटॉप लेंगे, है ना, लैपटॉप ले लिया, दिन भर ए से लेके जेड तक, है ना, ए से जेड तक हम लोग नियम सिखाते हैं कि ए का नियम ये है, बी का नियम ये है, वो क्या करते हैं, ए से जेड तक जितने भी मूवीज आते हैं बॉलीवुड के, ठीक है, बॉलीवुड छोड़ो, फिर साउथ के, फिर हॉलीवुड के, सारे फिल्म को ना 1 टीबी 2 टीबी भर के एकदम बैठ जाते हैं, ठीक है। उनको कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं पता, रीजन क्या, उनको अंग्रेजी नहीं आता है, समझ में आ रही है, प्रॉब्लम ये है। तो अंग्रेजी सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है, विदाउट इंग्लिश आपका कंप्यूटर भी एक डब्बा, एक टीवी बन के रह जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी का बहुत महत्व है, आने वाले टाइम में वही सर्वाइव करेगा जिसको अंग्रेजी आता है, ठीक है। तो अंग्रेजी सीखना शुरू कर दीजिए, है ना, अपने बच्चों को सिखाइए, खुद सीखिए, सबको सिखाइए, क्लियर। तो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स ये है स्पोकन बैच, ठीक है। तो स्पोकन बैच पे जाएंगे, स्पोकन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रामर सीखना है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सभी टॉपिक सीखना है तो ग्रामर बैच में जाओ। एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आता है उसकी तैयारी हम लोग कराते हैं, है ना। दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पे अंग्रेजी है उसकी तैयारी हमारे पास कराई जाती है, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं,
ठीक है, पीडीएफ बुक चाहिए तो इस पे जा सकते हैं, पेपर बुक चाहिए, कागज वाली किताब चाहिए ना, ऐसी किताब चाहिए आपको, स्पोकन की किताब चाहिए, रीडिंग की किताब चाहिए, ग्रामर की किताब चाहिए, ठीक है, ये पेपर बुक्स पे जाना, यहाँ पे आप मिल जाएगा सारा चीज। ठीक है, कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, पूछो यहाँ पे व्हाट्सएप करके, है ना, हाय हेलो व्हाट्सएप कर दो, सारा डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो, जैसे कि ये किताब जो आप देख पा रहे हो है ना, यही वो किताब अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। क्लियर है, इस तरीके से मंगा सकते हैं आप, सीधे सीधे अमेजोन पे जाएंगे, किताब अगर आपको ढूंढना है अमेजोन पे जाइए, सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी लिखिए, आप कुछ मत लिखिए, किताब का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बस संजीव किजानी आप लिखिए, ठीक है, आपको किताब मिल जाएगा। वहां पे आपको ढूंढने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी है, कुछ नहीं समझ में आया तो ये नंबर आपके पास है ही 9153773478। ठीक है, चलो रूल को कंप्लीट करते हैं, फटाफट आ जाओ रूल पे। रूल देखो, जब किसी वर्ड के बीच में OW आ जाए, है ना, जब किसी वर्ड के बीच में OW आ जाए तो उसका उच्चारण जो है वो आऊ होता है। उसका उच्चारण क्या होता है? आऊ, यानी कि आकार की मात्रा, और आऊ, आऊ यानी कि शक्ति कपूर वाला आऊ, वो वाला नहीं, आकार की मात्रा और ऊ वाला आऊ। तो FOWL फाउल, GOWN गाउन, DOWN डाउन, TOWN टाउन, BROWN ब्राउन, DROWN ड्राउन, CLOWN क्लाउन। क्लियर है, आई बात समझ में? तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया है कि नहीं? चलो अच्छे से एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लवर्स फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दिया है ना, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेकर खाली मोबाइल में गैलरी मत भरना, उसको अच्छे से फिर कॉपी में भी लिख लेना यार, नहीं तो फिर यहीं पे रह जाएगा, मोबाइल पे रह जाएगा, याद रखना। चलो देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आता है, अगर किसी शब्द के लास्ट में OW आता है तो क्या होता है? OW अगर आता है लास्ट में तो इसका ना दो रूल निकल के आता है, इसका ना दो रूल निकल के आता है OW का। ठीक, अगर लास्ट में आ रहा है, इसको बोलते हैं LOW लो, LOW लो, COW काउ, COW काउ, जिसमें क्या होता है आकार की मात्रा और ऊ आता है निकल करके, और इसमें क्या होता है ओकार बन जाता है। मतलब OW जो है वो ओकार की मात्रा भी बनती है और OW जो है आऊ भी बनती है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा ये नियम। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो CROW क्रो, ROW रो, THROW थ्रो, BLOW बिलो, YLLO येलो। ठीक है, और आऊ वाला वर्जन देखो, आऊ वाला वर्जन है ना, आकार की मात्रा और बड़ी ऊ। ठीक है, COW काऊ, HOW हाउ, NOW नाउ, BOW बाऊ, CHOW चाऊ। क्लियर है, आई बात समझ में? OW का रूल इस तरीके से क्लियर ये होता है, और इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है कि कब क्या पढ़े, है ना, समझ में ही नहीं आता कि कहां पे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको थॉट का क्लैरिटी लेके आएगा ये नियम कि कहां पे आपको क्या पढ़ना है। OW आएगा तो कैसे उच्चारण में बदलाव आता है। OW का एक और उच्चारण देखो, OW का एक और उच्चारण देखो, जैसे जब किसी शब्द में OW बीच में आता है, ठीक है, बीच में आता है, और OW के बीच, OW के बीच में, जैसे कि मान लो जब किसी शब्द में OW के बीच में कोई वॉवेल आता है, ठीक है, OW के बीच में कोई वॉवेल आता है, मतलब यहां पे एक चीज समझो कि OW आया, ठीक है, बीच में आया OW, और इसके बाद आपको कोई वॉवेल नजर आए, तो ऐसे शब्दों में इसका उच्चारण क्या होता है? व होता है। क्या होता है? वह होता है। इसको आसान शब्दों में समझें तो आकार की मात्रा और वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार की मात्रा और वह। जैसे कि POW, OW है, इसके बाद एक देखो वॉवेल है, तो POW यार पावर, आकार की मात्रा व, FLW फ्लावर, आकार की मात्रा व, TOW यार टावर, आकार की मात्रा व, DOWL डॉवेल, आकार की मात्रा और व। ठीक है, CHOW सावर्स, आकार की मात्रा व, TOW टॉवेल, आकार की मात्रा व, टॉवेल। ये ठीक है, अर्चन बिंदु की मात्रा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पूरा W का सीरीज ये आपको समझ के रखना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारा लिंक्स जो है ना, जो भी आपको लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है, आपको नहीं गूगल प्ले स्टोर नहीं जा पा रहे हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक आपको एक चीज मिलेगा, है ना, जाके क्लिक करो, सारा लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप उसको क्लिक करके वहां पे एकदम डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे पहुंचिएगा। ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा नए हो
तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो। न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम, फोन, ईमेल आईडी भर देना, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर देना। ठीक है, अपने शहर का नाम लिखना, स्टेट ऐसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट कर लेना, छोटा सा ऐसे चेक बॉक्स आएगा है ना, उसको टच कीजिएगा, ऐसे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर हो जाएगा, मतलब ऐप फिर आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। अब रीडिंग बैच ज्वाइन करना है, रीडिंग बैच ज्वाइन करो, स्पोकन बैच ज्वाइन करना है, स्पोकन बैच ज्वाइन करो, ग्रामर बैच ज्वाइन करना है, ग्रामर बैच ज्वाइन करो। जो भी चीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं आसानी से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट आ गया, परेशानी आ गया, व्हाट्सएप नंबर तो है ही, साथ के साथ ऐप में ही यहाँ पे देखो एक व्हाट्सएप हेल्प दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टच करोगे, सीधे आप व्हाट्सएप पे लैंड करोगे, और जो पूछना है पूछ लो फटाक से, है ना। ऐप में भी सपोर्ट सिस्टम है, हर जगह सपोर्ट सिस्टम है, कोई भी परेशानी आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रात में भी अगर आपको व्हाट्सएप करना पड़े तो व्हाट्सएप मैसेज, है ना, कॉल मत करना रात में, ऑफिशियल टाइम पे ही कॉल कीजिए। ठीक है, कॉल करने वालों से निवेदन है ऑफिशियल टाइम में कॉल कीजिए। कॉल आप करते हैं, बाय द वे नहीं उठ पाता, मान लीजिए 10 बजे वीडियो देखा, 10 बजे फोन घुमा दिया, रात में 2 बजे वीडियो देखा, 2 बजे फोन घुमा दिया, है ना। इससे क्या होता है, फोन करते हैं, फोन जाहिर सी बात है 2 बजे रात में कोई फोन उठाने के लिए आपका बैठा तो नहीं है ना, क्योंकि टीम हैंडल करती है सारा चीज, तो वो एक ऑफिशियल टाइम में ही होता है। 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज आप 24 आवर कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कीजिए। ठीक है, और उसका रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर मिल ही जाएगा 100%, एक्सेप्ट हॉलीडेज, छुट्टियों को छोड़ करके। ठीक है, चलो ठीक है, किताब वगैरह चाहिए तो मंगा लेना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, किताब आपको मिलेगा अमेजोन पे। अमेजोन पे सिर्फ संजीव किजानी लिखना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐप आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ऐप में यहाँ पे देखो पेपर बुक्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा, सीधा किताब में पहुंचिएगा। ऐप अगर आपके पास है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सारा चीज यहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है यार, नए हो तो लाइक करो, और पुराने वाले सब्सक्राइब कर लो, और नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको भी आप प्यार करते हो या आपको कोई प्यार करता है उनके बीच इस क्लास को शेयर कर दो। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करो किसको, संजीव किजानी को।